कि एक शिक्षक नेता गए थे, अधिकारियों से मुलाकात किए थे और अंदर-अंदर ही हमें भी ये खबर है कि लाइब्रेरियन की जो बहाली है, उसपे मोहर लग चुका है और उसका जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस चालू है, लेकिन टीआरई 4 का अभी तक कुछ अता-पता नहीं। ये देखिए, बेवकूफ़ बनाया जाना कहना ये तो उचित नहीं होगा, क्योंकि बेवकूफ़ सरकार अब नहीं बना सकती है, क्योंकि उनको भी पता है जी, कि उनका चुनाव है और उनका चुनाव चुनाव किसी मुद्दे को लेकर के होता है। रोज़गार एक मुद्दा होता है, आपने कितने रोज़गार दिए, तो सबसे बड़ा एक मुद्दा यही होता है। तो कहीं न जी, कहीं सरकार इस चीज़ को यूटिलाइज़ करना चाहेगी और वैकेंसी जो उन्होंने वादा किया है, ये तो आम हुँ, जनता आम आवाम की माँग है नहीं, उन्होंने खुद से जी, वादा किया है देने का। ज़्यादा अगर देर होता है, तो छात्रों की धड़कनें तेज़ हो रही है, चूँकि इसमें एक उम्मीद है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 10 साल इसमें ऐज रिलैक्सेशन दिया गया है, तो बहुत सारे ऐसे युवा, जो अब युवा रहने के कगार पे नहीं है, मतलब उनका ऐज अब ढलने लगा है, तो उनके अंदर एक नई बिल्कुल। किरण जागी है। कहीं कोई चर्चा नहीं हो रहा है, लाइब्रेरी साइंस का भी चर्चा हो रहा है, तो समझिए कि बस थोड़ा-सा निकल रहा है मार्केट में, फिर शांत हो जा रहा है। तो तो हमको लगता है लाइब्रेरियन कि की जो कहीं बहाली है, वो तो अलग से निकाली जाएगी ना? बीपीएससी उसको अलग से लेगा या टीआरई 4.0 में मिक्स अप करके हो सब सकता है, मिक्स घिच-पिच भी कर किया जा देगा? सकता है। क्या बोलें? कोई भी शिक्षक क्या बोले? नहीं, क्योंकि सदन बोलने का में भी को कोई सब रास्ता चुप होना क्यों है? चाहिए। सदन नहीं, में सब सदन चुप में क्यों है? चूप नहीं, नहीं, सदन में चूप इसलिए है ना, क्योंकि अब तो नीतीश कुमार जी भी बोल ही दिए हैं ट्विटर हैंडल से और शिक्षा मंत्री भी बोल ही दिए हैं, तो हो सकता है 2 4-5 दिन में कुछ देखने को मिल भी सकता है, ऐसा नहीं है। हुँ। हालाँकि 2 4-5 दिन तो हम लोग 2 महीना से कर रहे हैं कह रहे हैं और ये अपने से हम लोग नहीं कहते हैं, ये आयोग और शिक्षा मंत्री वगैरह जो बोल देते हैं ना, उन्हीं के मद्देनज़र हम लोग छात्रों के बीच में बोल देते हैं। और अभ्यर्थी उग्र ना हो जाएँ, गुस्से में आके विधानसभा घेराव ना कर दें, इसलिए मामले को थोड़ा ठंडा करने के लिए ये ट्वीट कर तो दिया गया। भगवान भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो और अगर ऐसा है तो उनका जो पीआर है या पीए जो भी है या जिसके माध्यम से गलती हुई है तो मानसिक बीमारी का रोगी है वो आदमी। नमस्कार, मैं हूँ अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। विकास सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका वॉइस हब चैनल पे। धन्यवाद। अभी का समय जो है वो एक शिक्षक से छुपाया नहीं जा सकता है। शिक्षक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये 2025 का समय है, 2025 में इलेक्शन है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री वाला सीज़न है। लेकिन मुख्यमंत्री वही बनेगा जो रोज़गार अच्छे से देगा, शिक्षा अच्छे से देगा, नौकरी अच्छे से देगा और जो अपना वादा पूरा करेगा। शिक्षा मंत्री ने अपने सारे वादे जो हैं वो समझ जाइए कि तोड़ ही दिए हैं ऑलमोस्ट। तो आपसे ही पूछते हैं विकास सर कि एक शिक्षक नेता गए थे, अधिकारियों से मुलाकात किए थे और अंदर-अंदर ही हमें भी ये खबर है कि लाइब्रेरियन की जो बहाली है, उसपे मोहर लग चुका है और उसका जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस चालू है, लेकिन टीआरई 4 का अभी तक कुछ अता-पता नहीं। और मेरे हिसाब से सारे बच्चे लाइब्रेरियन बहाली में विकास सर को सबसे ऊपर मानते हैं, क्योंकि आप इतने अच्छे-अच्छे टीचर्स ले आए हैं और सिलेबस बहुत अच्छे से बताते हैं। तो आपसे ही पहला सवाल है कि लाइब्रेरियन की जो बहाली है, वो क्या वाक़ई में प्रोसेस में है या बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? सबसे पहला यही सवाल है आपसे। ये देखिए, बेवकूफ़ बनाया जाना कहना ये तो उचित नहीं होगा, क्योंकि बेवकूफ़ सरकार अब नहीं बना सकती है, क्योंकि उनको भी पता है जी, कि उनका चुनाव है और उनका चुनाव चुनाव किसी मुद्दे को लेकर के होता है, रोज़गार एक मुद्दा होता है, आपने कितने रोज़गार दिए, तो सबसे बड़ा एक मुद्दा यही होता है। तो कहीं न जी, कहीं सरकार इस चीज़ को यूटिलाइज़ करना चाहेगी और वैकेंसी जो उन्होंने वादा किया है, ये तो आम हुँ, जनता आम आवाम की माँग है नहीं, उन्होंने खुद जी, से वादा किया है देने का, तो देर थोड़ा हो सकता है, विलम्ब हो रहा होगा, चूँकि जहाँ तक हमारा अनुभव है, हमको लगता है कि जो रिक्तियों की बात चल रही है, तो रिक्तियाँ मँगाई जा रही होगी और शायद आ भी गई होगी। तो खुशखबरी हो सकता है कि लाइब्रेरी साइंस को देखने के लिए उससे संबंधित लाइब्रेरी साइंस से संबंधित खुशखबरी 1 आध सप्ताह में देखने को मिल जाए। जी, ज़्यादा अगर देर होता है, तो छात्रों की धड़कनें तेज़ हो रही है, चूँकि इसमें एक उम्मीद है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 10 साल इसमें ऐज रिलैक्सेशन दिया गया है, तो बहुत सारे ऐसे युवा, जो अब युवा रहने के कगार पे नहीं है, मतलब उनका ऐज अब ढलने लगा है, तो उनके अंदर एक नई बिल्कुल। किरण जागी है। बहुत सारे पहले वैकेंसी से अ, उम्मीद रख कर के लोगों ने जो डिग्री हासिल कर रखा था, पढ़ाई करना चालू कर दिया था, तो बाद में उनका उम्मीद खत्म हो गया था। एक नई उम्मीद जागी है सरकार के द्वारा जो वैकेंसी का ऐलान किया गया है उसको मद्देनज़र रखते हुए। तो हमको लगता है कि कहीं न कहीं सरकार इस पर एकदम पॉज़िटिव अपनी रवैया अपनाएगी जी, और सरकार को अब पॉज़िटिव होना ही चाहिए। छात्र भी पॉज़िटिव रहें, क्योंकि वैकेंसी दे देगी, बहुत बड़ा सिलेबस है, आपको कंटीन्यूअसली सरकार ने अगर वादा किया है, चुनाव है, वादा से मुकरेगी नहीं, सारे जनता को, सारे छात्रों को ये बात पता होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा जो समस्या है शिक्षक भर्ती को लेकर के, वो इतनी बड़ी समस्या है कि वो समझिए कि कैंसर के जैसा वो एकदम घाव हो गया है। वो छोटा हुँ, घाव नहीं, वो डे बाय डे कैंसर का रूप लेते जा रहा है। एक तरफ से क्षमता की बात अभी सुनने में आ रहा है एग्ज़ाम होने वाला है, एक तरफ
तो बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारी सक्षमता वाला बात। अभी देखो एग्जाम होने लगा, आप देख रहे हैं इसका, शिक्षक भर्ती का कहीं कोई चर्चा नहीं हो रहा है, कहीं कोई चर्चा नहीं हो रहा है। लाइब्रेरी साइंस का भी चर्चा हो रहा है तो समझिए कि बस थोड़ा सा निकल रहा है मार्केट में, फिर शांत हो जा रहा है। तो तो हमको लगता है लाइब्रेरियन कि की जो कहीं बहाली है वो तो अलग से निकाली जाएगी ना, बीपीएससी उसको अलग से लेगा या टीआरई 4.0 में मिक्सअप करके हो सकता सब है, मिक्स भी घिच-पिच कर किया जा देगा? सकता है, मिक्स भी किया जा सकता है। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको अलग से निकाला जाए, चूँकि बीपीएससी कंडक्ट कराएगी, चूँकि इनको पूरा भीड़ दिखाना है कि हम इतना एग्ज़ाम लिए, तो स्वाभाविक सी बात है अगर बीपीएससी आयोग इसको कंडक्ट कराएगी, तो हो सकता है हुँ। कि 10,000, 8,000 जो भी सीट देना है, उसी में जोड़ ले। ये कहा नहीं अच्छा, जा मतलब सकता आपका कि नहीं कहना है जोड़ा कि जाएगा। बीपीएससी टीआरई 4.0 में ही लाइब्रेरियन की जो बहाली है वो मिक्सअप होके एक बीपीएससी टीआरई 4.0 में लाइब्रेरियन सब्जेक्ट बनकर सामने आएगा। हो सकता है, मे बी हो सकता है, या इसको अलग भी रखा जा सकता है, अलग भी रखा जाना चाहिए। लेकिन एस्टेट, जहाँ तक एस्टेट की बात है, तो लाइब्रेरी साइंस में भी एस्टेट लेने का बात चल ही रहा है। तो हुँ। हो सकता है, चूँकि ये सरकार जो है अपना एक रिकॉर्ड कायम करके जनता के बीच में दिखाना चाहती है कि भैया देखो हम इतना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए, इतना वैकेंसी हम दिए हैं। तो जोड़ा भी जा सकता है, खैर वो मुद्दा नहीं लाइब्रेरियन है। में एस्टेट हो रहा है तो आप खुश हैं? आप इससे एग्री करते हैं? ये देखिए, मेरे खुश और नाराज़ रहने से कुछ नहीं होगा, चूँकि सरकार और आयोग की अपनी एक रणनीति होती है। और जी। एस्टेट अगर लिया जा रहा है, पहले तो ऐसा था नहीं, पहले तो था कि एक एग्ज़ाम लेंगे और जो क्वालीफाई कर जाएँगे। अब एस्टेट है तो सही है, सक्षमता या एक पात्रता परीक्षा है, कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि युद्ध लड़ना है इसमें। 100 नंबर का लाइब्रेरी साइंस से आएगा और तो 50 नंबर में जीएस सवाल तो लाइब्रेरियन पूछेंगे की नहीं। एस्टेट में और जो टीआरई 4.0 में एस्टेट होता है, उसमें डिफरेंसेस कितना होगा? कोई डिफरेंस नहीं है। 100 नंबर का, जैसे मान लीजिए कि कोई छात्र मैथ की तैयारी कर रहा हो, मैथ की तैयारी करके अगर वो बच्चा बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहा हो, तो अगर एस्टेट की बात करें, तो उसमें 100 क्वेश्चन उसका मैथ से रहेगा और उसमें 50 क्वेश्चन में जीएस और आर्ट ऑफ टीचिंग रहता है। उसी प्रकार से हुँ। यहाँ अगर लाइब्रेरी साइंस में बात करें, तो 100 क्वेश्चन हमारा लाइब्रेरी साइंस से रहेगा और 50 क्वेश्चन में आर्ट ऑफ टीचिंग और जीएस वगैरह रहेगा। तो दोनों के अच्छा, एस्टेट में सब्जेक्ट का सिर्फ अंतर हो जाता है। तो दोनों का स्टेट तो फँसा हुआ है, इधर भी और उधर भी। कहने के लिए हो रहा है कि लिया जाएगा, लेकिन जब नहीं, ये बहाली तो की अब कुछ हम लोग अता-पता नहीं है, तो स्टेट का क्या अब अता-पता? देखिए, अब तो हम लोग समझिए कि बाइट देना भी एकदम कम कर दिए हैं, क्योंकि बाइट देने में मज़ा तब आता है ना, जब छात्रों के बीच में हम लोग कुछ बोल पाते हैं। अब हम लोग की स्थिति ऐसी हो गई है कि छात्रों से क्या हम बोलें या कोई भी शिक्षक बिल्कुल, छात्र से क्या बोले? क्योंकि अब छात्र भी अब कहीं न कहीं एकदम दिल पे पत्थर रख कर के ही तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको हम फिर भी एक बिल्कुल। बार कहेंगे कि चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए वैकेंसी एकदम आएगी। थोड़ा विलंब तो ज़रूर हो रहा है। हम जानते हैं कि आप जितने भी छात्र सुन रहे हैं, वो बहुत मायूस हैं, लेकिन उस मायूस में भी पढ़ाई को कंटीन्यूअसली करने का एक दिया हमेशा जलाए रखिएगा। आप हमेशा अपने पढ़ाई को कंटीन्यूअसली मेंटेन करते रहिएगा, किसी भी एग्ज़ाम टेस्ट के माध्यम से हो, चाहे टीआरई रिविज़न के माध्यम से 4.0 हो। में सब चुप क्यों है विकास सर? क्या बोलें? कोई भी शिक्षक क्या बोले? नहीं, क्योंकि सदन बोलने में का भी क्यों कोई सब रास्ता चुप होना क्यों है? चाहिए। सदन नहीं, में सब सदन चुप में क्यों है? चूप नहीं, सदन में चूप इसलिए है ना, क्योंकि अब तो नीतीश कुमार जी भी बोल ही दिए हैं ट्विटर हैंडल से और शिक्षा मंत्री भी बोल ही दिए हैं, तो हो सकता है 2, 4, 5 दिन में कुछ देखने को मिल भी सकता है, ऐसा नहीं है। हुँ, हालाँकि 2, 4, 5 दिन तो हम लोग 2 महीना से कर रहे हैं, कह रहे हैं और ये अपने से हम लोग नहीं कहते हैं, ये आयोग और शिक्षा मंत्री वगैरह जो बोल देते हैं ना, उन्हीं के मद्देनज़र हम लोग छात्रों के बीच में बोल देते हैं। बहुत लेकिन बहुत हमको जहाँ सारा तक लगता है, जी, बहुत सारी खबर ये भी हमको आ रही लगता है थी कि विकास सर, बहुत सारी खबर ये भी आ रही थी, आपने ट्वीट का चर्चा किया है तो कह रहे हैं कि पीआर से गलती हो गई, नीतीश कुमार ये सब जानते भी नहीं। पीआर ने ये चीज़ इसलिए लिखा क्योंकि सत्र चल रहेगा और अभ्यर्थी उग्र ना हो जाए, गुस्से में आके विधानसभा घेराव ना कर दें, इसलिए मामले को थोड़ा ठंडा करने के लिए ये ट्वीट कर दिया गया। भगवान भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो और अगर ऐसा है तो उनका जो पीआर है या पीए जो भी है या जिसके माध्यम से गलती हुई है, तो मानसिक बीमारी का रोगी है वो आदमी। अगर कोई व्यक्ति ने ऐसा गलत किया है तो इसका तो एकदम भंगुर विरोध होना चाहिए और ऐसा नहीं है, ये सब बाहरी हवा बातें हैं। अफ़वाहें नीतीश कुमार जी के अफवाहें हैं, ओरिजिनली यही है चलिए कि हम भी ट्विटर बनाएँगे हैंडल्स कि पर अफ़वाह अफ़वाह हो। बिल्कुल अफवाह है, वैकेंसी तो आएगी ही और गलत ये जो कोई कह रहा है कि गलत ट्वीट हो गया है, ये अफवाह है। ओरिजिनल ट्वीट हुआ है, वैकेंसी आएगी। देखिए नहीं तो छात्रों का मनोबल अगस्त आ तोड़ना गया नहीं है। सर, एसटीईटी का कोई अता-पता नहीं तो टीआरई 4.0 ये तो वही हो गया कि चुनाव देखिए से देखिए पहले हम कह एस्टेट देंगे कि टीआरई एस्टेट 4.0 होगा और एस्टेट इलेक्शन के बाद लेंगे। एक चीज़ हम बोल सकते हैं, कड़वा सच हम एक बोल सकते हैं कि एस वैकेंसी तो दिया जाएगा, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम चुनाव से पहले हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन वैकेंसी आएगी, चूँकि उनको चुनाव लड़ना है। अब चुनाव हुँ, लड़ना है तो उनकी भी मजबूरी है, चूँकि वादा कर दिए हैं
और छात्र की कोई गलती नहीं है, वो अपना समझिए कि सरकार बदल कर्जा गई लेकर तो के सरकार बदल गई तो सरकार बदल गई तो जो सरकार आएगी, हमारे बिहार के सरकार के लोग भी अब जीवित हो गए हैं, पहले जैसा मृत नहीं है कि भावनाओं को, संवेदनाओं को समझेंगे नहीं, तो जो भी सरकार आएगी उस समय जो होगा देखा जाएगा, ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा अगर बातों को नहीं माना जाएगा तो। छात्रों के हाँ। पास ताकत की कमी थोड़ी ना है। पहले पहले संभव किसका है? टीआरई 4.0 का स्टेट या लाइब्रेरियन का स्टेट? दोनों का साथ में हो सकता है, दोनों का साथ में हो सकता है। बीटेड की भी संभावना है, चूँकि कंप्यूटर शिक्षक की भी बात चल रही है, तो एस्टेट और बीटेड थोड़ा-सा आगे-पीछे। और देखिए हाँ, एक बात हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि एस्टेट को लेकर के छात्र एकदम सावधान रहिएगा। कारण क्या है कि पिछला इतिहास जो इनका रहा है, 7 दिन में एग्ज़ाम करवा लेते हैं। वैकेंसी निकालते हैं चुनाव जी। का, वैकेंसी निकालते हैं 7 दिन में। तो इनका इतिहास रहा है, ट्रायल पहले कर चुके हैं। तो आप हो सकता है कि सुबह नींद खुलेगी अगले दिन और पता चलेगा कि वैकेंसी आ चुका है। एस्टेट का कुछ ऐसा। तो इसलिए आप एकदम समझिए कि पढ़ाई भी करते रहिए। आप मन को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। आयोग डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा, लेकिन डिस्टर्ब मत ये करिएगा। आपने अच्छा कहा कि लाइब्रेरियन की बहाली जो है वो मिक्सअप हो सकती है टीआरई 4.0 में। मेबी अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मिक्सअप हो चाहे नहीं हो, आना चाहिए। भाई दोनों का वैकेंसी आना चाहिए। आप सिलेबस को लेके मिक्सअप बहुत लोग करके लो। परेशान हैं, वो क्लियर कर देते क्या? हैं आप। सिलेबस क्या को लेके करके? बहुत लोग परेशान हैं। नहीं, सिलेबस की बात जहाँ तक हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सिलेबस अभी तक चूँकि 2008 में वैकेंसी आई थी, अभी तक एग्ज़ाम हुआ है, इसका नहीं है। तो जो हमारे जी। पड़ोसी राज्य में, जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तो अन्य राज्यों में जो विलेज से संबंधित जो सिलेबस है, आज हम भी वही सिलेबस को फ़ॉलो कर रहे हैं, जो अन्य राज्य सिलेबस को फ़ॉलो करती है। और बल्कि हम तो अपने सिलेबस को थोड़ा एक स्टेप स्टैंडर्ड लेकर के हम जा रहे हैं। हम नेट वगैरह का जी। भी क्वेश्चन इसमें कराने का, हम नेट का भी क्वेश्चन कराते हैं बच्चों को, ताकि बच्चों का स्टैंडर्ड जो है हमेशा मेंटेन रहे, लो लेवल टू हायर लेवल तक लेके जाना है बच्चों को। हुँ। तो आयोग अगर कोई वैकेंसी निकालती है, सिलेबस का जहाँ तक बात है, तो अड़ोस-पड़ोस में जो भी राज्य हैं, उनसे संबंधित ही सिलेबस रहना चाहिए, वही रहेगा, स्वाभाविक सी बात है। वो कहीं चाँद से तो लाएँगे बिल्कुल, नहीं सिलेबस, है ना? चाँद बिल्कुल। से सिलेबस लाएँगे नहीं, तो छात्रों के साथ दुविधा तो स्वाभाविक सी बात है, 100% है। लेकिन उसी दुविधा में हम लोग को रास्ता निकालना है कि अचानक से अगर वैकेंसी आ गया तो क्या करेंगे? तो इसलिए हम लोग को मतलब तैयारी कि आप करते कह रहे रहना है। हैं कि आज आज हम लोग ये वीडियो बनाए, कल भी आ सकता है और हो सके तो 5 दिन मे बाद भी बी आ सकता है। आज 2 घंटा भी निकल सकता है, लेकिन हम लोग सिर्फ़ उम्मीद रख सकते हैं ना। छात्र उम्मीद रख-रख के थक गए, अब छात्रों को पता है, सही बात भी गलत लगने लगा है। तो हुँ। वैकेंसी आएगी ये तो सही है, लेकिन कब आएगी? मेरे करण अर्जुन आएँगे, कब आएँगे? यही पता नहीं है कब आएँगे, लेकिन बिल्कुल, आएँगे विकास सर ज़रूर। हम चाहते हैं कि हम लोग एक वीडियो बनाएँ, आपके ज़रिए से अभ्यर्थियों को समझाएँ कि लाइब्रेरियन के लिए जो स्टेट होगा, उसमें कैसे-कैसे और क्या-क्या पढ़ना है। बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए और अभ्यर्थियों को एक मोटिवेशन हमेशा आप देते हैं और आज भी दे दिए कि पढ़ो, क्योंकि हो सकता है कि तुम सुबह नहीं, उठोगे पढ़ते तो मालूम रहना। चला बहाली आ गई। बिल्कुल, बिल्कुल, पढ़ते रहना है। पढ़ते रहना। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। धन्यवाद।